जय हिंद। इस वीडियो में हम जानते हैं चक्रवात बनने के नियम क्या होते हैं, अर्थात चक्रवात कैसे बनते हैं और इसकी दिशा क्या होती है। अभी जो विपर्जय चक्रवात बना यह कैसे बन गया और ये भारत तक कैसे पहुंच गया। भारत ने इसका नामकरण न कर बांग्लादेश ने किया, ऐसा क्यों, इसको भी इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चक्रवात बनने के नियम तथा इसकी दिशा क्या होती है। देखिए, चक्रवात बनने के नियम दिशा किसी भी विशेष स्थान के, मान लीजिए कि ये कोई विशेष स्थान हुआ, यहाँ के अगर तापमान अधिक हुआ तो चक्रवात बनने के लिए मेन भूमिका जो होती है वो होती है तापमान की। तो किसी विशेष स्थान का अगर तापमान बढ़ा तो वहाँ की जो हवाएं है वो गर्म होगी, यहाँ की जो है गर्म हवा हो जाएगी। अब देखिए, अब गर्म हवा क्या होती है, ये हल्का होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ की जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। देखिए, मान लीजिए कि ये ऊपर उठने लगी और अब यहाँ के जो गर्म है ऊपर उठने, तो यहाँ पर निम्न दाब बन गया और निम्न दाब बन गया तो उधर से उच्च दाब वाली हवा जो है इधर आएगी, तो इसको भरने के लिए बाहर से उच्च दाब की हवा आएगी। इस तरह से मान लीजिए इस तरह से यह हवा आ रही है, तो ये चक्रवात बन गया। अब हम समझते हैं जो चक्रवात होता है वो इस तरह से क्यों होता है। अब देखोगे इस तरह से चक्रवात या ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें एक नियम समझना होगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो सीधी न बहकर दाहिने तरफ मुड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध का कोई विशेष क्षेत्र है, वहां का हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिए। तो अब देखिए, मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा है जो कि दक्षिण से इधर बढ़े, ऐसे बढ़े तो ये सीधे ना जाकर इस तरह से दाहिने तरफ मुड़ जाएगी। इसी तरह से ईस्ट के देखिए ये इधर मुड़ जाएगी, ये नॉर्थ का इधर और वेस्ट का इधर। आप समझ रहे हैं, ये जो है ये इस तरह से घूमने लगा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि चक्रवात की दिशा इस तरह से होती है। ऐसे ऐसे क्यों। अब देखिए, हम समझते हैं कि भारत में जो अरब सागर में ये विपर्जय चक्रवात बना, ये कैसे बना। तो चक्रवात बनने के लिए मुख्य जो भूमिका होती है वह होता है तापमान की। तो भारत का वैसे तापमान कैसा है, देखिए हम ग्लोब पर, इसके लिए हमें ग्लोब पर समझना। मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री उत्तर, ये 30 डिग्री दक्षिण। देखिए, भारत का जो हिस्सा, आधा हिस्सा पड़ता है वो कर्क रेखा पर पड़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे भारत की स्थिति ग्लोब पर तो इस तरह से होगी। मान लीजिए कि ये भारत हो गया, तो यहाँ से आप देख ले, भारत का जो 0 से 30 डिग्री का क्षेत्र है ये उष्ण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गर्मी समझिए बहुत पड़ती है, तो भारत का निचला जो हिस्सा होता है वो गर्म के क्षेत्र में पड़ जाता है। और यहीं पर है हमारा अरब सागर, यहीं पर हमारा है अरब सागर। तो मान लीजिए कि अब इस हम नक्शा पर आते हैं, तो इसके नीचे जो है वो कहीं पर इधर, यहाँ पर यह है कर्क रेखा और इधर नीचे है विषुवत रेखा। तो इतना जो पेटी है इसमें मत समझिए बहुत गर्मी पड़ेगी, तापमान यहाँ का अधिक हुआ होगा। जो नियम हवा के साथ वही नियम तरल के साथ, मतलब कि वो पानी के साथ भी लागू होगा। तो जाहिर सी बात है चक्रवात कहाँ बनेंगे, जो इधर है 0 से 30 डिग्री की पेटी है वहीं पर ही बनेगी। हाँ, कुछ बन सकते हैं 30 डिग्री के ऊपर, क्योंकि वहां पर तापमान देखा सकते हैं, लेकिन चक्रवात ध्रुवों पर कभी नहीं बन सकते। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो चक्रवात बनने के लिए मुख्य रोल होता है वह तापमान का होता है। ध्रुव का समय ठंडा जमा होता है, वहां पर चक्रवात कोई बन ही नहीं सकता है। अधिकतर जो चक्रवात बनेगा वह 0 से 30 डिग्री पेटी में ही बनेगा। समझिए विषुवत रेखा के पास भी चक्रवात उतना नहीं बनता है। देखिए, अब हम यहाँ पर समझते हैं जो नियम गैस के साथ वही नियम तरल के साथ, मतलब यह पानी के साथ ही लागू हुआ। तो अब देखिए, इस नियम के अनुसार यहाँ के जो है अरब सागर में समझिए तापमान बढ़ा और यहाँ के जो पानी है पानी जो है ये गर्म होकर ऊपर उठी। अब गर्म होकर तो यहाँ पर खाली स्थान हुआ, तो इधर से आई, मान कि अगल बगल से ये कोई विशेष क्षेत्र अरब सागर का क्षेत्र हो गया। यहाँ की जो पानी है गर्म होकर मतलब भाप बनकर ऊपर उठी, तो यहाँ की जो पानी और चारों तरफ की जो पानी है इस तरह से आएगी। और अब हम जानते हैं कि जो जितने भी होते हैं उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरह से ये मुड़ कर समझिए ऐसे ऐसे रूप ले लिया, ऐसे ऐसे रूप ले लिया। और ये जाते जाते गुजरात में गया, फिर राजस्थान में गया और इधर इसका दिल्ली तक भी प्रभाव देखा गया। तो आप यहाँ से समझ गए कि जो विपर्जय है ये कैसे बना और कैसे गुजरात तक पहुंच गया। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में हवा का डायरेक्शन होता है वह होता है दाहिने, तो इस यहाँ पर ऐसे ऐसे जाते जाते ये सीधे गुजरात तक पहुंच गए और इसका प्रभाव गुजरात राजस्थान में समझिए बहुत ही बात भी टूट गए। अब हम समझते हैं विपर्जय का नाम बांग्लादेश क्यों रखा। देखिए, हिंद महासागर में बहुत ऐसे देश है जो कि चक्रवातों का नाम रखते हैं। देखिए, कुल ऐसे 13 देश हैं, 13 देश। इन 13 देशों को हम थोड़ा देखिए, एक तो भारत होगा, भारत इधर हो जाएगा पाकिस्तान और ईरान हो जाएगा, और उधर हम जो खाड़ी देश में आप देखेंगे तो ओमान, यमन हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, कतर हो जाएगा। इधर हम देखेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा,
और बांग्लादेश होगा और भारत यहाँ पर। तो इस तरह से 13 देश जो है ये अगर हिंद महासागर में किसी भी प्रकार के चक्रवात बनते हैं तो इसका नाम रखते हैं। देखिए सबसे 13 देश 13 प्रकार के नाम रखेंगे। 13 देश, प्रत्येक देश एक देश 13 चक्रवात का नाम रखेगा। तो आप देख समझ सकते हैं 13 गुने 13, तो इस तरह से 169 चक्रवातों का नाम पहले ही बना दिया गया है। और जो जिस क्रम में आएगा वो पहले रख देगा। समझिए इसका बनकर कोई ये स्पेशल नहीं रखा है बांग्लादेश। जैसे कि देखिए बांग्लादेश को आप समझिए, बांग्लादेश का मीनिंग बी से, इंडिया का मीनिंग आई से, ईरान का मीनिंग आई से, आई के बाद ई याना था इंडिया में, फिर आर। तो सबसे पहले बांग्लादेश नाम रखेगा, इसके बाद ईरान, और इस तरह से 13 देश का जो है उसको इस तरह से बैठा दिया गया और इसका नाम रखा जाएगा। तो आप समझिए बांग्लादेश का जो लिस्ट बना था उसमें था बिपरजॉय, ये बिपरजॉय। और अब की बार जो चक्रवात बनेगा उसका नाम पहले ही भारत, समझिए ये बनकर 13 हो गया है, उस बार जो आएगा उसका भारत नाम रखेगा, इसका नाम होगा तेज। तो इस तरह से आप समझते हैं कि प्रत्येक देश इस तरह से 13 पहले ये जो 13 देश है 13 देश 13 नाम रखेंगे। फिर ये अगर ये 13 रख लेंगे तो फिर से पुनः स्टार्ट होगा, और फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, ईरान, फिर इस तरह से रखा जाएगा। फिर वो 13 तो फिर 13 होगा। इस तरह से जितने भी हिंद महासागर में चक्रवात बनेंगे उसका नाम रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिपरजॉय कैसे बना और इसका प्रभाव कैसे गुजरात और राजस्थान तक देखा गया। तो इस तरह से हम इस बात को भी समझ लिए, इसका बिपरजॉय का विवरण और इसका प्रभाव यहाँ से बना। ये चूंकि जो उत्तरी गोलार्ध होती है उसमें हवाएं जो होती है दाहिने तरफ मुड़ जाते हैं, इस तरह से मुड़ते यहाँ पर ये गुजरात तक आएगा और इसका गुजरात में बहुत प्रभाव देखा गया। लेकिन समझिए राजस्थान में समझिए 25 साल का रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है, 25 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान में कई ऐसे, राजस्थान का ये जो इलाका है अधिकतर ये मरुस्थल है। तो मरुस्थल होते हुए चूंकि मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान में बहुत अधिक देखे गए। इसमें कई बांधों का टूट गया है, आवागमन बाधित हो गया। समझिए सहायता के लिए कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो इस तरह से आप बिपरजॉय और चक्रवात बनने के नियम समझ लिए। चलिए अभी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।